तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू साइको के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डूहान हमारे सो सैम को वहां पर उस बंदे के पास छोड़कर चला जाता और कहता है मैं एक लड़की से मिलने के लिए जा रहा हूं, ये सारी की सारी तलवार में जितना भी कबाड़ है सारा उठाकर घर पहुंचा देना। तुम्हारे सो सैम बेचारे को अकेले ये काम करना पड़ेगा। तो वो शॉपकीपर बेचारा वो भी यहाँ पर उसके ऊपर तरस खा रहा होता है कि ये स्किनी सा लड़का यहाँ पर इतना सामान अकेले कैसे उठाएगा, लेकिन सो सैम को अकेले ये उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। तुम्हारा सो सैम जो होता है वहां पर सभी तलवारों को एक बड़े से कपड़े में बांधता है और उनको अपने कंधे के ऊपर उठाता है और वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। हालांकि वहां पर उसे उठाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। वो रास्ते में एक दो बार गिरता है, वो उसे खींच कर जाने की कोशिश करता है लेकिन कपड़ा फट जाता है, जिसकी वजह से वो बेचारा फिर से वहीं पर गिर जाता है और जैसे तैसे वो उसे खींच कर वहां पर से आगे की तरफ लेकर जाता है। तो जब वहां पर डॉनरी हाउस में पहुंच जाता है तो वो शॉपकीपर उसे कहता है कि लड़के तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें रेस्ट कर लेनी चाहिए। अब जाओ थोड़ी देर बैठकर जहां पर रेस्ट कर लो। तुम्हारी हालत तो देखो, ऐसे लगता है जैसे कि तुम मरने वाले हो, क्योंकि ऐसे लगता है कि तुमने कितने दिनों से खाना नहीं खाया होगा। तो सोसम उसे कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं और वो लड़खड़ाता वहां पर से आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे वहां पर गली में आगे की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे अपने स्टेबल में वापस जाना होगा, उस घोड़ों के स्टेबल में जहां पर वो रहता है। तो वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो गली में उसके सामने खट्टा खट्टा मस्टंडा आकर खड़ा हो जाता है और वो बंदा उसे कहता है कि अब तू कौन है कमीने, क्या तू जहां पर साइड पर नहीं हटेगा। तुम्हारा सोसम जो होता है उसकी तरफ देखता है और उसे माफी मांगता और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अभी हट जाता हूं। लेकिन इतनी देर थी कि वो बंदा जो होता है उसके मुंह पर पांव दे मारता है, यानी वो उसे किक दे मारता है। तो जैसे वो सोसम को वहां पर किक मारता है तो बेचारा सोसम जो कि पहली अध मरा है वो उड़ता हुआ पीछे जाकर काफी दूर गिरता है और फिर साथ ही वहां पर उसे फिर से एक पंच पड़ता है, यानी कि वो बंदा जो भी था वो उसे बुरी तरह से पीट रहा होता है। और हमारा सोसम जो होता है वहां पर अपने पास को याद कर रहा था और कहता है कि ये सब कुछ कैसे यहाँ पर गलत हो गया। क्या मेरे पेरेंट्स के उस बड़े टाइफून में मर जाने के बाद जब मैं अकेला रह गया था, तो ये सोसम की बात कर रहा होता है कि सोसम के पेरेंट्स एक टाइफून में मर गए और वो कहता है कि या फिर ये सब कुछ गलत तब हुआ जब मैं डॉनरी क्लैन में आया और इनके पास आकर कहा कि मुझे यहाँ पर काम दे दो और बदले मुझे बस खाना दे दिया करो। क्या ये सब कुछ वहां पर से गलत हुआ? फिर साथ ही वो कहता है या फिर ये तब गलत हुआ जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ था, क्योंकि मेरे पैदा होने का कोई मकसद ही नहीं है, मुझे यहाँ पर पता ही नहीं है, मैं बस यहाँ पर जब से जिंदा हूँ तब से मार खा रहा हूँ। और उसके बाद हमारा सोसम जैसे तैसे वहां पर वापस टेबल में पहुंच जाता है क्योंकि डॉनरी क्लैन के लोग ही उसे उठाकर वापस लेकर जाते हैं। तो उसे इतनी बुरी तरह से मार पड़ती है कि वो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा। तो इसी के साथ ही हमारा डोंग बोंगसू जो होता है वो उठकर खड़ा होता है, पानी के अंदर सोसम का चेहरा देखता है और कहता है कि लगता है कि मैं इस लड़के की बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हो गया हूं या फिर जैसे तैसे मैं इस लड़के की बॉडी के अंदर आ गया हूं, क्योंकि इस लड़के की हालत तो बहुत ज्यादा पैथेटिक है। इतनी बुरी हालत है कि यह लड़का मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर मर गया था और इस लड़के के मरने के साथ यहाँ पर मैं जब यहाँ पर दूसरी दुनिया में मरा तो मैं इस लड़के की बॉडी के अंदर आ गया हूँ और तब से यहाँ पर इस लड़के की बॉडी के साथ मैं स्टेबल के अंदर हूँ। मुझे इस दुनिया में आए हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका है। जब से मैं इस लड़के की बॉडी के अंदर एंटर हुआ हूं तब से मैं यहाँ पर मार ही खाए जा रहा हूँ। कोई यहाँ पर से आता है और मुझे आकर पीट देता है, कोई वहां से आता है और मुझे पीट देता है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक और चीज हैरान करने वाली दिखाई देती है और उसके सामने स्टेटस विंडो होती है जो कि म्यूरम ऑनलाइन की स्टेटस विंडो होती है। तो वो कहता है कि ये स्टेटस विंडो मुझे यहाँ पर क्यों दिखाई जा रही है और उसके अंदर लिखा होता है कि तुम्हें वेलकम कहा जाता है ऐसी दुनिया में जहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट लोग रहते हैं और सिर्फ वही सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो कहता है ये स्टेटस विंडो तो मैं पहले भी देख चुका हूँ। तो इसी के साथ ही यहाँ पर एक और हफ्ता गुजर जाता है और दिखाते हैं कि माचिल जो होता है उसके लिए खाना लेकर आ रहा था और साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि हमेशा मुझे इस तरह के घटिया काम क्यों दिए जाते हैं। मैं ग्रेट माचिल जहाँ पर उस कमीने को खाना देने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे जहाँ पर उस कमीने की मैस को क्लीन करने का भी कहा जाता है। इस बार उस कमीने ने जहाँ पर जो कुछ भी किया उसकी वजह से हमें भी काफी बुरी तरह से भुगतना पड़ा है। वो रास्ते में जिस बंदे के साथ टकराया था वो टैंग फैमिली का यंग मास्टर था, सॉरी पैंग फैमिली का यंग मास्टर था। पैंग डोरैंग के बारे में कहा जाता है कि वो कमीना गुस्से वाला है और जब भी कभी किसी को देखता है उसे पीटना शुरू कर देता है और उसकी वजह से माँ डोंग को भी बुरी तरह से पीटा गया है। अब जबकि माँ डोंग को जहाँ पर सजा मिली है इसी वजह से अब उस कमीने को खाना देने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है और उस कमीने को मुझे लगता है किसी दिन उसको मैं जान से मार डालूं। क्यों ना मैं उसे वाकई में जान से मार डालूं। अगर मैं यहाँ पर सोसम को मार डालता हूं तो फिर मुझे कभी इस घटिया इंसान को जाकर खाना नहीं देना पड़ेगा। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन इसको कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि किसी ने अगर मुझे ये करते हुए देख लिया तो फिर मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर साथ ही वो कहता है चलो छोड़ो इस बात को, किसी ना किसी दिन मुझे मौका मिलेगा और इस दिन मैं इस कमीने सोसम को मार डालूंगा। तो वो दरवाजे को किक मारता है, अंदर आता है, वहीं पर से प्याले को उसकी तरफ फेंकता और कहता है कमीने कहीं के तू कितना यहाँ पर हमारे लिए मुश्किल क्रिएट करेगा, किसी दिन चुपचाप यहाँ पर गली में मर क्यों नहीं जाता। हर बार वहां पर मार खाता है किसी से और उसके बाद उठाकर हमें लेकर आना पड़ता है और उसे कहता है कि अब जल्दी से ये खाना खा ले वरना तू यहाँ पर भूख से मर गया तो फिर मेरे लिए
दिक्कत हो जाएगी। तो हमारा सोसम यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर 2 हफ्ते हो चुके हैं और पिछले 2 हफ्ते से मैं यहाँ पर जो कुछ भी देख रहा हूँ, जो कुछ भी नोटिस कर रहा हूँ वो ये है, माचिल और डोंगो 2 कमीने लोग हैं जो कि यहाँ पर मुझे खाना देने के लिए आते हैं और मेरे आसपास घूमते रहते हैं, जो कि मुझे ऑर्डर्स देते रहते हैं। माचिल जो भी यहाँ पर आता है, डोंगो वो दूसरा कमीना जो भी यहाँ पर नहीं है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर इन दोनों से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक मैं एक ऐसी दुनिया के अंदर हूँ जहाँ पर सभी लोग चाइनीज कैरेक्टर्स की तरह हैं, इनके नाम भी चाइनीज है, लेकिन इसके बावजूद ये चाइना नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी चाइनीज नहीं बोल रहा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं और मुझे लगता है कि मैं किसी ऐसी दुनिया में आ गया हूँ जहाँ पर मार्शल आर्ट्स यूज होती है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो रियल वर्ल्ड में मार्शल आर्ट्स का नामो निशान नहीं है। असली के चाइना में भी मार्शल आर्ट्स नहीं हुआ करती थी। ये मार्शल आर्ट्स वैसी मार्शल आर्ट्स है जिसमें मास्टर्स उड़ सकते हैं, वो अपनी की पावर को यूज करके अटैक्स कर सकते हैं और किसी को भी अपनी एनर्जी के साथ मार सकते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ मांगा, मानवा और जैसे नॉवेल्स में होता है। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर वाकई में उस गेम के अंदर आ चुका हूँ, क्योंकि म्यूरियम ऑनलाइन गेम के अंदर भी यही सब कुछ था। और मैं यहाँ पर इस बात को दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये स्टेटस विंडो ओपन होती है। ये स्टेटस विंडो उस वक्त ओपन होती थी जब मैं अपनी दुनिया में बैठकर म्यूरियम ऑनलाइन गेम को खेलता था। तो अगर यहाँ पर जो स्टेटस विंडो ओपन हो रही है इसका मतलब यह है कि मैं गेम के अंदर हूँ। लेकिन जिस चीज की मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि मैं इस दुनिया के अंदर क्या हूँ। क्या मैं एक प्लेयर हूँ जो कि मरने के बाद शायद वापस चला जाए, या फिर मैं यहाँ पर इस गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हूँ जैसे बाकी हैं, क्योंकि ये गेम किसी भी एंगल से दिखाई नहीं देती। यहाँ पर जितने लोग हैं उन सभी के अलग अलग इमोशंस हैं, सभी को मैं फील कर सकता हूँ। वो सभी लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं भी यहाँ पर ये सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारा सोसम भी वहीं पर बैठा होता है और इस बारे में सोच रहा होता है। किसी के साथ ही वहां पर मा डोंग पहुंच जाता है। तो मा डोंग उसे कहता है देखो तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। जब मैं वहां पर उस पैंग फैमिली के कमीने से मार खा रहा था तुम्हारी वजह से, वहां पर तुम बैठे बड़े आराम से खाना खा रहे हो। तुम बेवकूफ के उस कमीने के रास्ते में आने की वजह से उस पैंग फैमिली के लोग हमारे ऊपर यहाँ पर पनिशमेंट दे रहे थे और हमें उनको कंपनसेट भी करना पड़ा, क्योंकि हालांकि मार भी तुम्हें पड़ी है, इसके बावजूद हमें कंपनसेट करना पड़ा है। कमीने कहीं कि अब मैं यहाँ पर अपना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारने वाला हूँ। तो मा डोंग जो होता है वो उसकी तरफ आके बढ़ता है। जब उसकी तरफ आके बढ़ता है तो इसी के साथ ही हमारा जो सोसम होता है जल्दी से अपना प्याला उठाता है और उसके अंदर जितना खाना होता है वो सारे का सारा अपने मुंह में भर लेता है। तो मा डोंग उसे कहता है कि लगता है कि तू यहाँ पर मार खाने से पहले अपना आखिरी खाना खाना चाहता है। तो चलो कोई बात नहीं, तूने खाना तो खा लिया, लेकिन आज मैं यहाँ पर वाकई में तुम्हें मार डालूंगा। जबकि दूसरी तरफ से हमारा डोंग जो होता है पूरी तरह से रेडी होता है। वो उस प्याले के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ खाने के बाद उस प्याले को तोड़ देता है और उस प्याले के टुकड़ों में से एक नोकीला टुकड़ा उठाता है और उस टुकड़े को उठाकर वहीं पर से सामने मा डोंग के गले के अंदर दंसा देता है। और जब वहां पर मा डोंग के गले के अंदर दंसा आता है तो उसकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और मा डोंग वहां पर अपना गला पकड़कर खड़ा होता है और कहता है कि सोसम कमीने जो तुमने क्या किया। तो वो उसे कहता है कि मा डोंग सोसम तो मर चुका है, अब तुम्हें यहाँ पर इस बात का आइडिया भी नहीं है कि सोसम की बॉडी के अंदर कौन आ गया है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे ही कमीने लोगों का तो शिकार करता हूँ। सोसम उस टुकड़े के साथ ही उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसकी ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि मा डोंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और मर जाता है। जबकि हमारा डोंग यानी सोसम जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस गेम के अंदर एक इंसान हूँ या फिर एक प्लेयर हूँ, मुझे बस यहाँ पर इतना पता है कि इन लोगों को मारना है। इस जगह के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही कानून चलता है और वो ये है कि स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करेगा और कमजोर मरेगा, और मैं जितनों को चाहूं उनको मार सकता हूं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा डोंग जो है वो आगे किस किस को मारने वाला है।